पाळायची परंपरा, दूध पाळणं बंद केलं. अरे बाबा, आमचे भारतानंद सरस्वतीजी महाराज आहेत, अखिल भारतीय संत, त्यांचा पण तुम्ही इंटरव्ह्यू घ्यायचा, शुरूप त्यांचं पण घेता. आत्ताही ग्रामीण क्षेत्रामध्ये सापाला नागपंचमीला दूध लोक पाजतात. अरे तू जर नसन पाजत दुधाला तर तुझा धर्म आहे. आम्ही आमचा धर्म आहे की पक्षाला दाला टाकला, आम्ही आमचा धर्म कधी भुलणार नाही, मरेपर्यंत भुलणार नाही. तुम्ही तुमची धर्म बोलू शकता, पण आम्ही जैन समाज भुलणार नाही. आपण धर्मसभेच्या माध्यमातून एकीकडे सर्व संतांनी या ठिकाणी मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि याच धर्मसभेमधून आपण एका संघटनेची सुद्धा स्थापना केली. संघटने बघा, हा जो जैन समाज आहे ना, शांतिप्रिय समाज आहे. सर्वात जास्त टॅक्स भरणारा जैन समाज, सर्वात जास्त हॉस्पिटल करने वाला जैन समाज, सर्वात जास्त उद्योगित करने वाला हा मारवाडी आणि गुजराती समाज. फक्त जैन समाज नाही, सर्व पक्षाचा आहे. हा जो समाज आहे हा देशाला उन्नती करणारा समाज आहे. हा देशाने जागतिक भाड आली, ज्या व्यक्ती गौशालासाठी ज्या वाटी धर्माला, अभी देखिए ना हमारे पृथ्वीराज कोठारी ने देवेंद्र जी फडणवीस को विकास फंड के लिए, जो विकास मतलब जे लोग जे गाया जो अभी बाढ़ आई है उनके आर्थिक सहायता के लिए 2 करोड़ का चेक दिया है, वो हमारे जैन समाज ने दिया है. बराबर ना. तो यही है कि हम सबकी पार्टी, अब हमको लगा कि आज कुछ हमारे संत भी पॉलिटिशियन कर रहे हैं, अभी हम सोच रहे कि हमारी खुद की पार्टी होगी. आज यदि कबूतर की कोई पार्टी, आज शेर है, शेर को दिखता है, शिवसेना का जो चिन्ह है शेर, क्या है? माता रानी का शेर है. वो जो शिवसेना जो बनी थी वो बाला साहब की शिवसेना थी, माता जगदम्बा का आशीर्वाद था, इसलिए शिवसेना बड़ी. बाला साहब ठाकरे जी की, अभी की शिवसेना पता नहीं मेरे को, पर बाला साहब की शेर का चिन्ह जो जगदम्बा का था. और आज हमारे जैनों का जो चिन्ह है शांति दूत कबूतर है. और हमारी जो पार्टी अभी शांति दूत जन कल्याण पार्टी की आज मैं घोषणा करता हूं. ठीक है. और मेरे ही नगर सेवक में हर, ये सिर्फ जैनों की पार्टी नहीं है, राजस्थान 36 कोम, जितने भी 36 कोम होंगे, जेवढे पण मारवाडी असेल तेवढे पे गुजराती असं सर्व एक होऊन आमचे नगरपालिकामध्ये आम्ही आमचे वाघ उभे करू. ठीक है. मुनी साहब, मैं यहाँ, आपने कहा कि शांति दूत जन कल्याण पार्टी का आप ये ऐलान कर रहे हैं आज यहाँ से. बीएमसी चुनाव में क्या कबूतर के मुद्दे पर अब वोट डालने की अपील आप यहाँ से करें? क्या ये कबूतर बड़ा मुद्दा होगा? बघा, तुम्ही म्हणे ना हिंदी में बताइए, हिंदी में सर, हम लोग देखिए, कबूतर का आधार कार्ड है क्या पता? ये महाराज है. बाला साहब ठाकरे ने जब शिवसेना खोली थी तो शेर का कोई आधार कार्ड था क्या? इसलिए भी हमारे शांति दूत का नहीं है. शिवसेना शेर के नाम से घोषित चल सकती है, तो जैन समाज की शांति दूत के नाम से पार्टी क्यों नहीं बन सकती है? तो मैं सवाल ये था, कबूतर, पूरन जी मैं बोलूंगा, कबूतर मुद्दा होगा? मैं ये मेरा सवाल स्पेसिफिक. कबूतर नहीं, आने वाले समय कबूतर किसको डुबाएगा ये परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर का आदेश है. अब मैं कबूतर नहीं, अब गौ माता के लिए भी अनशन करूंगा, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए. ये मेरी पार्टी जो दया का कार्य करेगा, जो मानवता का कार्य करेगा, ऐसे मेरे जैन लोग उसके अंदर काम करेंगे. आपने अपने भाषण के दौरान भी एक तरह से इनडायरेक्टली कहा, इशारा किया ठाकरे बंधुओं की तरफ से जो इसका विरोध कर रहे थे. तो क्या आपकी ये जो पार्टी होगी, चूंकि एक नए सिरे से, तो कौन कौन समाज के लोग रहेंगे इससे? राजस्थान 36 कोम कमेटी, मतलब राजस्थान 36 कोम कमेटी मतलब राजस्थान के जितने भी जातियां होगा, चादर और फादर छोड़कर बाकी सब इस पार्टी के अंदर एंट्री रहेगी. सर, जैसा कि आपने कहा कि ये जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी बनने जा रही है, पॉलिटिशियन पार्टी नहीं है, ये भगवान महावीर की पार्टी है जो हमें समर्थन करेगा. क्योंकि कुत्ता सुरक्षित नहीं, गाय सुरक्षित नहीं, कबूतर सुरक्षित नाही. उद्या उंदरावर येणार आहे. उंदीर तो गणपती बाप्पाचं वाहन आहे, घरी पाळा म्हणतात तुम्ही. आता तो बिचारा तो उंदीर आपली जागा पाहून घेते, कबूतर कुठे जाणार? 12 वर्षापासून नाही, भारत आझाद झाला त्यापासून ते कबूतर खाणे तिथे आहेत. कबूतरला तुम्ही मारलेला आहे, तुम्ही घर बांधलेले आहे, तुम्ही ते झाडं तोडलेले आहे. जे लोक आपले हिंदी हाँ, मैं बात सुनो, मेरे को किसी भी पार्टी का विरोध नहीं है. मैं महाराष्ट्र को सिर्फ बाला साहेब ठाकरे को ही मानता हूँ और आनंद दिघू को ही मानता हूँ. और जो जिस सरकार ने देवेंद्र फडणवीस ने जिस राज्य को माना है उसको मानता हूँ. बाकी मैं किसी नेता को पहचानता नहीं. मंगल प्रभात लोधा पहले आपके साथ दिखाई दिए, अब नहीं दिखाई दे रहे हैं. क्या जैन समाज में
क्या इसको लेकर कोई गुस्सा है कि कोई मंत्री बघा विशेष- मंगल प्रभात लोढ़ा जी जे आहे मंत्री है वो एक समाज का नहीं है ना भाई, पूरे 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 राज्य का मंत्री है ना वो उसके जाके पूछिए आप, मुझे क्या पूछती है। वो हमारे जैन समाज के श्रावक हैं। तो यार यहाँ नेताओं की कोई सभा, नेता के बहुत आए, बड़े बड़े नेताओं के फोन आया, यहाँ तक कि मेरे जैन समाज के लोगों को भी मैंने नहीं लिया ऊपर, तो नेता की एंट्री नहीं है यहाँ, क्योंकि नेताओं पे विश्वास कर लिया ना हमने। हाँ, आप लोगों ने संतों के कहने पे शिवसेना को हराया ना, एक साधु के कहने पे शिवसेना को हराया ना। वो मुर्गी के चक्कर में आया था वो, अब कबूतर के चक्कर में क्यों नहीं आया। मैं नीलेश चंद्र विजय आज घोषणा करता हूं, शांति दूत जन कल्याण पार्टी मात्र ये पशु पक्षियों की सेवा के लिए ही हम ये कार्य करेंगे, यही हमारा दृढ़ संकल्प रहेगा। आपने कहा कि अगले बीएमसी चुनाव में आप अपने शेरों को उतारने वाले मैदान में और आप लोग की सत्ता आएगी, तो क्या इसका अर्थ यह भी समझा जाए कि महाविकास आघाड़ी के साथ साथ आप भारतीय जनता पार्टी महायुति के खिलाफ भी आपके जो उम्मीदवार होंगे वो डट कर सामना करेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मेरा जो भी कार्य होता है मैं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद मंच से ही द्वारा मैं जनता को संबोधित करता हूँ। आपको पता नहीं होगा, औरंगजेब का मुद्दा वो मैं नहीं उठाया था, भारतानंद सरस्वती जी ने, वो कब्र हटाने का। बराबर, जब तक ये औरंगजेब हटेगा नहीं तब तक ये अल्लाह मोहम्मद के नारे लगते रहेंगे। इसलिए हम उसके विषय में नहीं जाना। और हमको तो अभी तो हमारे जो मुसलमान भाई है उनके भी मुझे फोन आ रहे हैं कि हमारे कुरान में भी लिखा है कि कबूतर की रक्षा करना। यदि वो जीव दया का कार्य करते हैं तो सोचेंगे। अभी तो दिवाली तक अल्टीमेट दिया है। दिवाली के बाद हम तो मोदी पे विश्वास है, 370 धारा हटा रही, राम मंदिर बनाया, उसके बाद दूसरे का है गौ माता को राज्य माता को। अब उनके पास हमारा सकल जैन समाज जाएगा। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं उनको हम हमारा निवेदन पत्र देंगे। यदि दिवाली से पहले जब हमारी पुकार सुनी गई तो हम तो जिसके है हमारे नसों में तो मालूम है आपको कौन ढूंढता है, वही है। हम किसी पार्टी के लिए नहीं, हमारी आज के तारीख में एक ही पार्टी है, वो भगवान महावीर की पार्टी। इसलिए भगवान महावीर का चिन्ह है शेर। इसलिए हम हमारे भगवान महावीर की जो जितने भी योद्धा उतरेंगे वो शेर उतरेंगे। और कोई भी जैन व्यक्ति व्यक्ति किसी पार्टी का प्रचार करता है तो उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो उसकी राजनीति करे। हम सिर्फ धर्म नीति करेंगे। आपने मोदी जी की बात की कि आपको उन पर विश्वास है, तो ऐसी क्या चीज आपको ट्रिगर कर गई कि बीजेपी या फिर जो सत्ता में पार्टी है उन पर आपका विश्वास नहीं है? आप खुद इस मैदान में उतरना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं ताकि आप लोग रक्षा कर सके जो आपका देखिए, मेरा अभी कोई निर्णय नहीं है। मैं एक साधु, मैं कोई पार्टी खोल नहीं सकता हूँ, मैं धर्म उपदेश दे सकता हूँ। अब राकेश भाई कोठारी जी हैं जिसने इसको दिया है। सबसे ज़्यादा तो मैं पूरन दोषी का भी आभार मानता हूँ। इससे भी ज़्यादा आभार तो हमारा कुलाबा सेठ। भारत आज़ाद बाद के बाद सब रैली कैंसिल हुई, छाती ठोक कर हमने गेट ऑफ इंडिया में पहली बार हमने वो रैली निकाली और हमारी सक्सेस गई। और हम कोई बोलता है कि मेरे कारण खुलवाए 2 घंटे, ये झूठी बात है। ये सिर्फ जैन समाज की एकता थी, इसीलिए 2 घंटे के लिए ये दाना देने के लिए ऑर्डर सरकार ने दिया। और 2 घंटे के लिए दे सकती है तो ताड़पत्री निकालने के लिए भी आदेश दे सकती है। थोड़ा विश्वास तो है ना उन पे मेरा। इसमें राजसत्ता के ऊपर धर्मसत्ता असं सांगितलं जातंय। तुम्ही एकीकडे सांगताय की बघा, छत्रपती शिवाजी महाराजांना, स्वामी समर्थांना ही आशीर्वाद दिला होता की तुम्ही राजनीती करा। राजनीती संत कधी करतात नाही, राजनीती फक्त आशीर्वाद देतात। काय देतात? संत कधी कोण्या पार्टीचा प्रचार करत नाही, ह्या पार्टीला या ध्यान त्या पार्टीला। संत फक्त आशीर्वाद देऊ शकतो। संत मी फक्त जैन मनी है। अब भारतानंद सूरी जी यहाँ के यदि हमारे पार्टी के यदि ये MLA आमदार बने तो मैं 36 कौम है उसके अंदर, तो भारतानंद जी को भी मैं मंत्री बना सकता हूँ। मैं नहीं, आप 36 कौम निर्णय करेगा, वो मैं निर्णय नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा सिर्फ धर्म उपदेश देना है, पार्टी चलाना मेरा उपदेश नहीं है। देशातले संत जे काय आहेत, सर्वधर्मीय संत जे आहेत, हे या देशातल्या राजसत्ता बसवू शकतात। दुसरीकडे एकीकडे सर्व धर्मांच्या बाबतीत आपण बोलतात की मोदी जी आहेत, योगी जी आहेत, मग संतांना त्यांच्या न्याय हक्कासाठी का रस्त्यावर उतरावं लागतंय? कारण की आता BMCचं इलेक्शन आलेलं आहे। खोललं तरी प्रॉब्लेम, नाही खोललं तरी प्रॉब्लेम। आता त्यांना जाऊन विचारा तुम्ही, मला नका विचारू। मी जो निर्णय घेणार आहे ते आम्ही
आझाद मैदानला बसूया का नाही तर कबूतर बांध, आम्हाला दुसरी जागा पाहिजे नाही. पहिले दादरचा कबूतर खाना खोला और पूरा अख्खा महाराष्ट्र का प्रदेश बोलता है तो कबूतर खाना मैं अपने हाथ से बंद करूंगा, किसी को बंद करने की जरूरत नहीं रहेगी. पण जो कबूतर का विषय, उनकी रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए सरकार ने कुछ ठोस सबूत बनाना चाहिए. अभी जो कमेटी बनाई है उस कमेटी पे मैं विश्वास में करता नहीं हूं. बराबर, जो पॉलिटिशियन करते, राजनीति करते, उनको मैं इनके अंदर ले लूँगा. जैन समाज के जो बड़े बड़े मंदिर है, जिन्होंने 100 साल से कबूतर खाने चलाए हैं, वही कबूतर खाने वाले उसका निर्णय लेंगे. नीलेश चंद्र जी, एक सवाल ये भी है कि आप बता रहे हैं अभी देखिए बीएमसी चुनाव आने वाला है, पहले आप अपना पार्टी जो है आपने उसके बारे में उसकी जानकारी दे दी है, लेकिन एक और कुछ सोशलिस्ट ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो ये बता रहे हैं, जो क्लिनिकली प्रूवन टेस्ट बता रहे हैं कि कबूतरों से बीमारियां फैल रही हैं. तो इसको लेकर अगर चुनाव के पहले आप पार्टी उजागर कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि कबूतरों की जान तो बचानी है लेकिन इंसानों की भी जान बचानी जरूरी है? बघा, प्राणीपेक्षा माणसाचा जीव महत्वाचा आहे, आम्ही पण मानतो. हिंदी में बोलिए सर. आता हम जो मनुष्य से प्राणियों की हानि हम मानते हैं ना, पण गटर से नहीं होती है, मलेरिया से नहीं होती है. दूसरा गोष्ट का वो जो अभी जो पूरे पंप चालू है उससे नहीं हो रहा. अरे दारू से पूरी दुनिया, आदमी का पूरा घर संसार गया है, उससे नहीं होती है क्या? उसके बाद काबंदी कौन नहीं है? गुटखा खाने से, पोल्यूशन से, गुटखा खाने से कैंसर हो रहा है, उस पे पहले बंदी लगाओ. जिस समय तुम गुटखों पे बंदी लगाओगे, जिस समय तुम दारू पे बंदी लगाओगे, जिस समय तुम एमडी पे बंदी लगाओगे, जिस समय हम खुद उस कबूतरों के लिए बंदी लगाएंगे, यदि वो मनुष्य के लिए हानिकारक हो तो, पर उनको मार तो सकते नहीं है. यदि शेर के लिए जंगल में सुरक्षा तो की है ना, तो हम उनके लिए उचित स्थान हमारा समाज नक्की करेगा. जैन समाज नक्की नहीं करा, राजस्थान 36 कौम नक्की करेगा, हमारे भारतानंद सरस्वती जी नक्की करेंगे, हमारे शिवरूपानंद जी संत करेंगे. कि ये भारतीय संस्कृति के राष्ट्र समिति के ये अध्यक्ष है और मैं ही उनके अंदर भी काम करता हूँ. एक जो आप लोग के विरोध में वो लगातार एक चीज कहते हैं कि अब चूंकि कबूतर खाने बंद हो चुके हैं और कबूतर के प्रति आपका इतना प्रेम है, स्नेह है, तो मुंबई में सैकड़ों जैन मंदिर है, क्यों नहीं उन जैन मंदिरों के दरवाजे खोल दिए जाए ताकि कबूतर वहां पर आकर दाना चुग सके, उसी जगह पर आप दाना डालिए बजाय कि किसी पब्लिक प्लेस का इस्तेमाल करें. जैन मंदिरों के दरवाजे देख, सबसे पहले जो कबूतर खाना है ना, ये जैनों ने नहीं खोला है. पहले दिमाग में डाल लीजिए आप, ये जैनों ने खोला है. ये भारत आजाद से पहले कबूतर पहले से ही बना है. यहाँ पे बड़े बड़े पिक्चर भी शूटिंग हुई, जैन समाज ने इसका ठेका नहीं लिया है. ये पूरे सबका ही है. ये किसका है? ये सबका ही है. ये जैन समाज का नहीं. आप बदनाम कर रहे हैं कि उनको वोट लाना है. हाँ, जैन, हाँ बराबर ना. जन समाज मतलब वहाँ पे मराठी भी आता है, गुजराती भी आता है, बुद्ध भी आता है, वहाँ पे मुसलमान में सब दाना डालते हैं.